morning to all. Today we will study about monsoon. This is the chapter climate. Climate का जो टॉपिक है हमारा आज का है वो है इंडियन मानसून. इंडियन मानसून के बारे में हम पढ़ेंगे तो थोड़ी सी उसका इंट्रोडक्शन है, थोड़ा सा डिटेल है. द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय मानसून विंड्स. हमारे देश की जो इंडिया की जो क्लाइमेट है या इंडिया में जो भी क्लाइमेट कंडीशन रहती है उस वो डिपेंड करती है कि यहाँ पर किस प्रकार की मानसून विंड्स चलती हैं. द सेलर्स हु केम टू इंडिया इन हिस्टोरिक टाइम्स वर वन ऑफ द फर्स्ट टू हैव नोटिस्ड द फेनोमेना ऑफ द मानसून. इतिहास में जितने भी यहाँ पर हमारे कंट्री में जितने भी हिस्टोरिक जितने भी हमारे यहाँ पर सेलर्स आए, सेलर्स या कहेंगे ट्रेडर्स जो आए हैं, उन्होंने इस चीज को जो है देखा है कि विंड्स के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ की क्लाइमेट कंडीशन को देखते हुए कहा है कि यहाँ पर मानसूनी जितना भी फेनोमेना कहेंगे, जितनी भी घटनाएं, जितनी भी कंडीशंस हमारे देश में है, वो सब डिपेंड करती है कि किस प्रकार की मानसून विंड्स हमारे यहाँ पर चलती है. द अरब्स मतलब अरब के जो लोग आए थे यहाँ पर एज अ ट्रेडर्स. द अरब्स हु हैड आल्सो कम टू इंडिया एज ट्रेडर्स नेम्ड दिस रीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम मानसून. अरब से जितने भी ट्रेडर्स हमारे यहाँ पर आए थे उन्होंने जो है हमारे विंड की कंडीशन या कहेंगे इंडिया की क्लाइमेट कंडीशन को देखते हुए कहा था कि यहाँ पर जो क्लाइमेट कंडीशन है, जो विंड का सिस्टम है, वो मानसून टाइप का है. द मानसून्स आर एक्सपीरियंस इन द ट्रॉपिकल एरिया रफली बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ. हमने देखा था कि मैंने पहले बताया था पिछले वीडियो में कि किस तरह से जो है ग्लोब में इक्वेटर के नॉर्थ साइड में, यहाँ पर देख लो आप छोटा सा बना करके दिखा देते हैं, ये इक्वेटर है. इक्वेटर से लेकर के 20 डिग्री नॉर्थ और इक्वेटर से 20 डिग्री साउथ तक का जो एरिया है वो रफली ट्रॉपिकल एरिया में आता है. इतना जो एरिया है 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ का जो एरिया है इक्वेटर से, वो लगभग ट्रॉपिकल एरिया में आता है. और जो ट्रॉपिकल एरिया में आता है, टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ द मानसून, इस ट्रॉपिकल एरिया को ही मानसून टाइप का जो है क्लाइमेट कंडीशन कहा जाता है. या हम कहेंगे कि इंडिया की जो है हमारी क्लाइमेट कंडीशन है वो ट्रॉपिकल टाइप की है. सम फैक्ट्स आर इम्पोर्टेंट. हमारे देश की जो क्लाइमेट कंडीशन है या कहेंगे यहाँ पर जो मानसून इवेंट्स चलती हैं उसमें कुछ फैक्टर्स हैं या कुछ फैक्ट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं. इसमें पहला जो फैक्ट है वो है the differential heating and the cooling of land and water creates low pressure on the landmass of India, while the seas around experience comparatively high pressure. एक तो आता है लो प्रेशर और एक आता है हाई प्रेशर. तो यहाँ पर जो आया है कि जो लो प्रेशर और हाई प्रेशर का जो डिफरेंस है, तो हाई गर्मी जहाँ पर होगी या कहीं जहाँ पर गर्म या ठंडा जहाँ पर होगा लैंड मास, जहाँ पर प्रेशर क्या होगा, जहाँ ठंडा एरिया होगा वहां पर प्रेशर हमेशा लो होगा, एयर का प्रेशर जो होगा वो लो होगा. ऑन द लैंड मास ऑफ इंडिया व्हाइल द सीज अराउंड, सीज मतलब होता है समुद्र, समुद्र के आसपास का जो एरिया है वहां पर हम देखेंगे कि इसकी अपेक्षा जहां पर हीटिंग और कूलिंग है वहां की अपेक्षा सी अराउंड, सी के आसपास के जो एरिया है वहां पर ज्यादा हाई प्रेशर होगा. मतलब कहने का ये है लैंड मास की हीटिंग और कूलिंग एरिया में तो लो प्रेशर होगा और जहां पर सीज के अराउंड मतलब समुद्र के आसपास का जो एरिया होगा वहां पर हमेशा हाई प्रेशर होगा. ये पहली कंडीशन है क्लाइमेट कंडीशन हमारे इंडिया की कि कहां पर तो लो प्रेशर होगा और कहां पर हाई प्रेशर होगा. उसी के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर मानसून क्लाइमेट कंडीशन जो है बनती है. इसके बाद जो सेकेंड फैक्ट है उसको देखेंगे हम कि इंडियन मानसून क्लाइमेट या कहेंगे हम इंडियन मानसून जो है उसके जो फैक्ट्स हैं. फर्स्ट पढ़ लिया था हमने. सेकंड है वो है द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन. यहाँ पर एक आया है वर्ड इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ. इसको बोला जाता है ITCZ. ये एक पर्टिकुलर एरिया है ट्रॉपिकल एरिया का, उसको ITCZ बोला जाता है. अब ये एरिया होता कितना है वो देखिए आप. इन समर में जो है जब समर में जब ये एरिया जो है वो हमारे इंडिया का गंगा प्लेन एरिया होता है, वो कितने हम कहीं ग्लोब में या कहेंगे इक्वेटर की कहाँ होता है, तो वो होता है 5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर. 5 डिग्री नॉर्थ इक्वेटर का जो एरिया है
उसको बोला जाता है ITCZ, मीन्स इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। और ये जो जोन होता है ये जोन है जो है वो हमारे इंडिया का जो गंगा प्लेन एरिया है वहां पर आता है। थर्ड है द प्रेजेंस ऑफ द हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर अप्रोक्सीमेटली एट 20 डिग्री साउथ ओवर द इंडियन ओशन। कहाँ पर जो है ना इंडियन मानसून जो क्लाइमेट होती है वो किस वजह से है? द प्रेजेंस ऑफ द हाई प्रेशर एरिया। जितना भी हाई प्रेशर एरिया है ईस्ट ऑफ मेडागास्कर जो है उसके ईस्ट पार्ट का, वो लगभग जो आता है वो अप्रोक्सीमेटली 20 डिग्री साउथ पर आता है इक्वेटर से ओवर द इंडियन ओशन। तो हमारे इंडिया का जो पार्ट है वो कहाँ पर आएगा? ये इंडिया में इंडियन ओशन का जो पार्ट है वो इस वाले एरिया में आएगा। नेक्स्ट, द तिबेटन प्लेट्यू गेट्स इंटेंसिवली हीटेड ड्यूरिंग समर। जब गर्मी के समय में जब तिब्बत का प्लेट्यू या तिब्बत का पठार जो है जब गर्म हो जाता है, विच रिजल्ट इन स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट। ज्यादा गर्म होने की वजह से, ज्यादा हीट होने की वजह से वहां पर जो एयर करंट चलता है एंड द फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर। एयर करंट ज्यादा सॉलिड या ज्यादा हीट का होने की वजह से वहां पर लो प्रेशर होता है। हमेशा जहाँ पे गर्मी होगी या जहाँ पर हम कहेंगे हीट ज्यादा होगी, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट चलेगा समर सीजन में, वहां पर हमेशा लो प्रेशर एरिया होगा। ओवर द प्लेट्यू एट अबाउट 9 किलोमीटर अबोव सी लेवल। ये जो एरिया है प्लेट्यू का वो जो है सी लेवल से 9 किलोमीटर ऊपर है। नेक्स्ट है द मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। एक तो आया यहाँ पर वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, एक वर्ड आया यहाँ पर ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। इनका मतलब क्या है देखिए, द मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालय। हिमालय का जो नॉर्थ का पार्ट है वहां पर जो जेट स्ट्रीम चलती है वेस्टर्न पार्ट में, एंड द प्रेजेंस ऑफ द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर द इंडियन पेनिनसुला ड्यूरिंग समर। मतलब यहाँ पर है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम और ईस्टर्ली जो जेट स्ट्रीम्स हैं, तो जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स है उनका इफेक्ट होता है हिमालय के पार्ट पर या कहेंगे हम नॉर्थ पार्ट पर, और जो ईस्टर्ली जो जेट स्ट्रीम्स जो चलती हैं हमारे यहाँ जो हवाएं या विंड्स चलती हैं इंडिया में, तो वो पेनिनसुला जो प्लेट्यू है हमारा पेनिनसुला जो एरिया है वहां पर इफेक्ट करती है ड्यूरिंग समर, मतलब समर सीजन में। ये हमारे जो थे 5 जो फैक्ट थे जो जिनसे कि हमारे इंडिया की क्लाइमेट कंडीशन या कहेंगे हम कि इंडियन जो मानसून है वो डिपेंड करता है 5 कंडीशंस पर। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो इंडियन मानसून से रिलेटेड कुछ है वो पढ़ेंगे। नॉर्मली व्हेन द ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन एक्सपीरियंस हाई प्रेशर। जब ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक जो ओशन है वहां पर जब हाई प्रेशर होगा, इस एरिया में पैसिफिक ओशन के ईस्टर्न साउथ पार्ट में जब हाई प्रेशर होगा, द ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन की बात चल रही है, इधर इंडियन ओशन की बात चल रही है, उसी समय इंडियन ओशन जो एक्सपीरियंस करेगा वो करेगा लो प्रेशर। यहाँ पर सिंपल सी बात यह है कि जब पैसिफिक ओशन पर हाई प्रेशर होगा उसी समय पर हमारे इंडिया का जो इंडियन ओशन होगा ईस्टर्न पार्ट का वहां पर लो प्रेशर होगा। बट इन सर्टेन ईयर्स देयर इज अ रिवर्सल इन द प्रेशर कंडीशंस। इसका मतलब ये है कि हमेशा ऐसे होता है, लेकिन समय के बदलते बदलते या समय के अकॉर्डिंग या पीरियोडिक जो टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग जो है कुछ जगह पर हाई प्रेशर और लो प्रेशर की जो कंडीशंस है उसमें चेंज आ जाता है। तो कुछ सालों से जो चेंज आया है वो क्या है, देयर इज अ रिवर्सल इन द प्रेशर कंडीशंस एंड द ईस्टर्न पैसिफिक हैज लोअर प्रेशर इन कंपैरिजन टू द ईस्टर्न इंडियन ओशन। समय से जो चेंज हुआ है वो ये चेंज हो गया है क्लाइमेट कंडीशन कहेंगे हम, या मानसून जो कंडीशन है उसमें लो और हाई प्रेशर के अकॉर्डिंग क्या हुआ है, ईस्टर्न पैसिफिक जो ओशन है वहां पर लो प्रेशर हो गया है, और जो इसके कंपैरिजन में जो ईस्टर्न इंडिया का जो ओशन था हमारे यहाँ पर उसका जो प्रेशर है वो क्या हो गया है, उसका प्रेशर हाई हो गया है। द पीरियोडिक चेंज इन अ प्रेशर कंडीशन इज नोन एज द सदर्न ऑसिलेशन और SO। अब ये जो पैसिफिक ओशन में इंडियन ओशन में जो चेंज आया है समय के अकॉर्डिंग या पीरियोडिक जो चेंज आया है हाई प्रेशर और लो प्रेशर में, इस चेंज कंडीशन क्लाइमेट कंडीशन या प्रेशर कंडीशन की जो चेंज है जो पीरियोडिक चेंज है उसी को ही सदर्न ऑसिलेशन कहा जाता है, या कहेंगे हम शॉर्ट फॉर्म में उसको SO कहा जाता है। इफ द प्रेशर डिफरेंसेस वर नेगेटिव,
अगर प्रेशर कंडीशंस जो है वो नेगेटिव हो या उनमें जो डिफरेंसेस है वो नेगेटिव होता है, इट वुड बी मींस बिलो एवरेज एंड लेट मॉनसून। अगर क्लाइमेट कंडीशन या कहेंगे हम प्रेशर में जो चेंज होता है वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव होने का मतलब है कि जो मानसून आएगा या मानसूनी हवाएं जो हमारे इंडिया में आएगी वो लेट आएगी, या मानसून जो है हमारे इंडिया में वो लेट आएगा। अ फीचर कनेक्टेड विद द SO is the El Nino phenomena in which a warm ocean current। अब जो ये चेंज हो रहा, पीरियोडिक जो चेंज हुआ है उसको SO कहा गया है, और SO जो है कनेक्ट होता है, SO जो मॉनसूनी कंडीशन या कहेंगे हम जो SO कहा जाएगा उसको, वो उसका जो इफेक्ट होगा उसको अल नीनो कहा जाता है। अल नीनो क्या है? अल नीनो फेनोमेना इन विच अ वार्म करंट ओशन करंट, ये एक वार्म या कहेंगे हम गर्म जो है धारा है, गर्म जो है धारा, बहने वाली धारा है कि ओशन में, दैट फ्लोज पास्ट द पेरुवियन कोस्ट। जो कहाँ बहती है? ये जो गर्म धारा है एल नीनो वो बहती है या वो चलती है पेरुवियन कोस्ट पर। पेरू एक देश है, उसके जो कोस्टल एरिया है वहां पर ये हवाएं चलती है इन प्लेस ऑफ द कोल्ड पेरुवियन करंट एवरी 2 to 5 years। अब अभी हमने पढ़ा कि पीरियोडिक चेंज होता रहता है, और पीरियोडिक चेंज यहाँ पर भी हुआ है कि जो वार्म ओशन करंट है जो पेरुवियन कोस्ट पर चलता है वो 2 या 5 साल में बदलता रहता है। ठंडी हवा गर्म में ठंडी धाराएं गर्म में बदलती है, और गर्म धाराएं जो है वो ठंडी धाराओं में बदलती है। तो ये जो चीज है ये है कि किस तरह से लो प्रेशर और हाई प्रेशर की वजह से मानसून में जो मानसून या कहेंगे हम क्लाइमेट कंडीशंस है उनमें सारा चेंज आता है। नेक्स्ट टॉपिक इज द ऑनसेट ऑफ द मानसून एंड विड्रॉल। ऑनसेट का मतलब होता है कि कब शुरुआत हो रही है मानसून की, और विड्रॉल मतलब कब खत्म होता है, मतलब कब बारिश का जो है मौसम स्टार्ट होता है इंडिया में और कब बारिश का मौसम खत्म हो जाता है। मानसून जो है किस समय स्टार्ट है और किस समय जो है उसका एंड है वो देखिए। द ड्यूरेशन ऑफ द मानसून इज बिटवीन 100 और 120 डेज फ्रॉम अर्ली जून टू मिड सितंबर। हम सबको पता है कि जून से स्टार्ट हो जाती है, कि मिड जून से या 15 जून से हम बोलते हैं कि हमारे इंडिया में जो है मानसून पीरियड, या हम कहेंगे कि वहाँ जब से हमारे यहाँ पर रेनफॉल या कहेंगे बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो ड्यूरेशन है, ये जो टाइम का ड्यूरेशन है लगभग 100 और 120 डेज का ही है, जो कि मिड जून से स्टार्ट होता है और मिड सितंबर में खत्म हो जाता है। अराउंड द टाइम ऑफ इट्स अराइवल द नॉर्मल rainfall increases suddenly and continuous constantly for several days। कुछ दिन ऐसे होते हैं कि 15 जून से जैसे ही स्टार्ट होती है, मिड जून से जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है वो बहुत एक साथ होती है और बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, और जो है रेनफॉल इंक्रीज मतलब बढ़ती हुई होती है। 15 जून से जैसे ही रेनफॉल स्टार्ट होगी, आने वाले समय में, आने वाले दिनों में जो है रेनफॉल लगातार बढ़ती जाएगी suddenly and continuous constantly for the several days, कुछ समय कुछ दिनों तक। This is known as the burst of the monsoon। जब बारिश या रेनफॉल, मानसून कहेंगे कि बारिश जब लगातार बढ़ती जाती है, जिन दिनों में लगातार बढ़ती जाती है, सेंटीमीटर लगातार बढ़ता जाता है बारिश का, रेनफॉल का, उसको बर्स्ट ऑफ द मानसून कहा जाता है। मानसून का फटना या कहेंगे बारिश का तेज होना उसको कहा जाता है। द मानसून अराइज एट द southern tip of the Indian Peninsula generally by the first week of June। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमारे इंडिया का जो मानसून पीरियड है वो 15 जून से स्टार्ट हो जाता है, मिड जून से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हम अगर पेनिनसुला की बात करें, इंडिया के जो सदर्न पार्ट का जो पेनिनसुलर एरिया है उसकी हम बात करें तो वहाँ पर फर्स्ट वीक, जून के पहले वीक में ही मानसून आ जाता है या बारिश स्टार्ट हो जाती है। और जो पहली बारिश होती है हमारे इंडिया में सदर्न पार्ट में, पेनिनसुलर प्लेट्यू के सदर्न पार्ट में होती है, वो 2 साइड से होती है, या कहेंगे इट प्रोसीड्स, जो रेनफॉल होती है, मानसून जो आता है वो दो साइड से आता है। द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच, 2 ब्रांचेस हैं जहाँ से दोनों साइड से, एक तरफ अरेबियन सी है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, दोनों साइड से जो है कहेंगे हम पेनिनसुला, जो सदर्न पेनिनसुलर एरिया है हमारे इंडिया का, वहां पर फर्स्ट वीक, जून के फर्स्ट वीक में जो है बारिश स्टार्ट हो जाती है। ये जो हमने देखा है वो है ऑनसेट ऑफ द मानसून। ऑनसेट मतलब जो स्टार्टिंग है किस तरह से होती है,
एक बार फिर देख लीजिए, मिड जून से स्टार्ट होती है, मिड सितंबर में खत्म हो जाती है। और जो लगातार दिनों में जो बारिश की सेंटीमीटर या कहेंगे बारिश का लगातार दिनों में बढ़ता जाना, वो कहलाता है बर्स्ट ऑफ द मॉनसून। और सबसे पहली जो बारिश होती है वो जून के फर्स्ट वीक में होती है। वो हमारे इंडिया के पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है उसके सदर्न पार्ट में होती है। वो जनरली दो ब्रांचेस हैं, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, दोनों ब्रांचेस से वहां पे बारिश होती है। ये तो हो गया ऑनसेट ऑफ द मानसून। अब हम यहीं पर देख लेंगे कि विथड्रॉल ऑफ द मानसून क्या है। मतलब मानसून जो खत्म होता है वो किस समय होता है, किस समय बारिश जो है बिल्कुल कम हो जाती है या फिर बंद हो जाती है। द विथड्रॉल ऑफ द मानसून बिगिंस इन द नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। जो विथड्रॉल ऑफ द मानसून जो मतलब कहेंगे बारिश जो खत्म होनी स्टार्ट होती है वो हमारे इंडिया के जो स्टेट्स हैं, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के जो हमारे इंडिया के स्टेट्स हैं, वहां से इसकी शुरुआत होती है बारिश के खत्म होने की। बाय द अर्ली सितंबर, हम कहेंगे अर्ली सितंबर मतलब जैसे ही सितंबर शुरू होता है वैसे ही बारिश का कम होना शुरू हो जाता है, बारिश खत्म होने लगती है बाय मिड अक्टूबर। अक्टूबर आते आते, अक्टूबर के बीच में आते आते, मिड में आते आते बारिश बिल्कुल खत्म हो जाती है। इट विथड्रॉस कंप्लीटली फ्रॉम द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला। इस टाइम पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सितंबर से लेकर के, सितंबर की शुरुआत से लेकर के मिड अक्टूबर तक का जो टाइम होता है, वहां पर उस समय पर जो है हमारे इंडिया का जो पार्ट है, पेनिनसुला पार्ट है, नॉर्थ का पेनिनसुला जो पार्ट है वो लगभग पूरा जो है वो वहां पर बारिश खत्म हो जाती है। द विथड्रॉल फ्रॉम द सदर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला इज फेयरली रैपिड। इसी समय मिड अक्टूबर तक जो सदर्न पार्ट है पेनिनसुला का, उसमें उस समय तक भी बारिश होती रहती है। बाय अर्ली दिसंबर, कब तक होती है, दिसंबर, द मानसून हैज विथड्रॉल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। जब दिसंबर का समय आता है तब जाकर के जो साउथ पार्ट है इंडिया का, बिल्कुल पेनिनसुलर पार्ट जो है, बिल्कुल सदर्न पार्ट जो है, वहां पर दिसंबर आते आते पूरे ही कंट्री में साउथ पेनिनसुलर एरिया है वो भी, और पूरे इंडिया में जो है मानसून खत्म हो जाता है, या हम कहेंगे जो मानसून है वो विथड्रॉल कर देता है, या कहेंगे हम मानसून का टाइम जो है, बारिश का समय जो है बिल्कुल खत्म हो जाता है।